नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जैव ईंधन बायो इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। द बायोफ्यूल एथेनॉल विल बी प्रोड्यूस्ड इन द छत्तीसगढ़ बाई। आपके पास ऑप्शन में है धान से, मक्के से, गन्ना से या ए और सी दोनों। ठीक, तो आपको पता होगा कि अभी एथेनॉल प्लांट जो है वो काफी ज्यादा चर्चित विषय है और छत्तीसगढ़ के भोरमदेव जो शक्कर कारखाना है वहां पर एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी। ठीक, तो वहां पर धान और गन्ना दोनों से ही एथेनॉल बनाने का प्लान जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की नई औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्यमों में आवश्यक श्रम शक्ति के अंतर्गत किस श्रेणी को पूर्णतः स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द स्टेट विच कैटेगरी हैज बीन रिजर्व्ड solely for the local residents of Chhattisgarh under the necessary workmanship in the industries to be established in the state। ठीक, आपके पास ऑप्शन में है कुशल श्रमिक, स्किल्ड वर्कर्स, अकुशल श्रमिक, अनस्किल्ड वर्कर्स, प्रबंधकीय श्रेणी, मैनेजरियल ग्रेड, अति उच्च कुशल श्रमिक, हाईली स्किल्ड वर्कर्स। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो नई औद्योगिक नीति है, ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अभी हाल ही में कुल 21 बिंदु ऐसे हैं जिन पर संशोधन जो है वो प्रस्तावित हैं। ठीक, औद्योगिक नीति के अंतर्गत। ठीक, हमारे यहाँ औद्योगिक नीति कौन सी चल रही है, 2019 से लेकर के 2024 तक की। ठीक, जो कि कब लागू हुई थी, 1 नवंबर 2019 को। ठीक, हाल ही में इसमें संशोधन करने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है और जो अकुशल श्रमिक वर्ग है, ठीक है, इस श्रेणी को पूर्णतः यहाँ के लोकल निवासियों के लिए रिजर्व करने का प्रावधान करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। ठीक, तो याद रखेंगे कि नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत अकुशल श्रमिक वाला जो वर्ग है वो पूर्णतः स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, जैव ईंधन बायो इथेनॉल के उत्पादन हेतु धान की भूसी और गन्ने की खरीदी किस संस्था के माध्यम से किया जाएगा। The paddy husk and sugar cane will be purchased through which organization for the production of biofuel ethanol। आपके पास ऑप्शन में है ट्राइफेड, नाबार्ड, मार्कफेड या लघु वनोपज विपणन बोर्ड। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो इथेनॉल प्लांट है, ठीक है, इसके लिए जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाला मटेरियल है वो क्या है, एक है धान की भूसी और दूसरा गन्ना। ठीक, तो इन दोनों की खरीदी की जाएगी मार्कफेड के द्वारा। ठीक है, मार्केटिंग फेडरेशन जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, इसके द्वारा धान की भूसी और गन्ने की खरीदी की जाएगी। ठीक, आपको पता होगा कि मार्कफेड के अंतर्गत वर्तमान में 1333 प्राथमिक कृषि साख समिति और 543 सहकारी साख समितियां जो है वो कार्यरत है। ठीक, तो याद रखेंगे कि ये जो एथेनॉल प्लांट है इसके लिए धान की भूसी और गन्ने की खरीदी, ठीक है, किस संस्था के द्वारा की जाएगी, मार्कफेड के द्वारा की जाएगी। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ कैंपा के संचालन समिति तथा क्रियान्वयन समिति में अशासकीय सदस्यों को कितने वर्ष के लिए नामांकित किया जाता है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द अनऑफिशियल मेंबर्स आर नॉमिनेटेड in the operating and executing committee of Chhattisgarh Campa being operated by the state government। तो इसका आंसर है 2 वर्ष। ठीक है, 2 साल के लिए जो अशासकीय सदस्य हैं, ठीक है, उनको नामांकित किया जाता है। आपको पता होगा कैंपा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो कैंपा का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड एंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, जिसके अंतर्गत निर्वनीकरण के बदले जो फंड प्राप्त किया जाता है उसको जो विकासात्मक कार्य है उसके लिए आवंटित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक समिति होती है जो इसको संचालित करती है। ठीक, इस समिति में आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि जो अशासकीय सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है कितने वर्षों के लिए होता है। ठीक, तो याद रखिएगा 2 वर्षों के लिए उनको नामांकित किया जाता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के गंदगी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक ODF प्लस वाले राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है। अंडर द गंदगी मुक्त भारत अभियान ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री
of Jal Shakti Department of Water Resources, the Chhattisgarh has been ranked as state of most ODF plus village category। तो प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि अभी जो हाल ही में जो स्वच्छता सर्वेक्षण आया था रिपोर्ट, ठीक है, उसके अनुसार सर्वाधिक ODF प्लस गांव वाले राज्यों की श्रेणी एक अलग से निकली थी, ठीक, उसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, ठीक। तो आपको पता होगा कि ये जो श्रेणी है उसमें सबसे पहला स्थान है हरियाणा का और दूसरे स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? When the State Women Commission was formed in the state। तो ये जो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग है, ठीक है, इसका गठन कब हुआ? 24 मार्च 2001 को। और ये राज्य में महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका संज्ञान ले सकती है और इसको सिविल न्यायालय के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्निप परियोजना छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में संचालित की जा रही है? द स्निप प्रोजेक्ट इज बीइंग ऑपरेटेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़? ठीक, तो इसका आंसर है 11, ठीक है। 11 जिलों में ये जो स्निप परियोजना है वो संचालित की जा रही है। इसके संबंध में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि ये जो स्निप परियोजना है ये छत्तीसगढ़ में एक विश्व स्तरीय संगठन जिसका नाम है यूनिसेफ, इसकी सहायता से संचालित की जा रही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? When the छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड was established। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या होता है? जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत समस्त स्वास्थ्य इकाइयों से प्राप्त वार्षिक मांग पत्र के आधार पर जो जेनेरिक दवाइयां होती है या आपका जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको खरीदी करना और उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और जिला स्वास्थ्य केंद्रों में उनको उपलब्ध करवाना, ठीक है, उसमें वितरण करने का कार्य जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपको बता दें कि इसकी स्थापना हुई है 7 अक्टूबर 2010 को। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जनश्री बीमा योजना का संबंध है। द जनश्री बीमा योजना इज एसोसिएटेड विथ, आपके पास ऑप्शन में है तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता परिवार के मुखिया की बीमा से, द इंश्योरेंस ऑफ हेड फैमिली मेंबर ऑफ द तेंदु लीव कलेक्टर, तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता को चरण पादुका देने से, फॉर प्रोवाइडिंग चरण पादुका फुटवियर टू द तेंदु लीव कलेक्टर्स, तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता को निःशुल्क भोजन प्रदान करने से, फॉर प्रोवाइडिंग फ्री फूड टू द तेंदु लीव कलेक्टर्स, शहरी क्षेत्रों के झुग्गी निवासरत लोगों की बीमा करने से, फॉर इंश्योरेंस ऑफ स्लम रेसिडेंट ऑफ अर्बन एरिया। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो जनश्री बीमा योजना है, ठीक है, ये प्रारंभ हुआ है आपका 1 मई 2007 से और इसका लक्ष्य है तेंदुपत्ता संग्रहण परिवार के मुखिया को बीमा प्रदान करना। ठीक है, इस बीमा योजना के अंतर्गत यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है या विकलांगता हो जाती है तो सामान्य मृत्यु होने पर उसको 30,000 रुपए, आंशिक विकलांगता पर 37,500 रुपए और दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर कुल 75,000 रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है। ठीक, तो याद रखिए कि जनश्री बीमा योजना है वो बेसिकली एक बीमा योजना है, ठीक है, जिसके अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहक का नहीं बल्कि उसके परिवार के मुखिया का बीमा किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर में बांस विपणन एवं विक्रय हेतु बैम्बू एम्पोरियम केंद्र की स्थापना कब की गई है? When the Bamboo Emporium Center has been established in Raipur for the marketing and sale of bamboos। ठीक, तो इसका आंसर है आपका 2 नवंबर 2010 को। ठीक, ये जो बैम्बू एम्पोरियम केंद्र है आपको बता दें कि राज्य में वर्तमान में कुल 28 बैम्बू एम्पोरियम केंद्र की स्थापना की जा रही है जहां पर से बांस का विपणन किया जाता है, बांस की खरीदी की जाती है और बांस को वहां से बेचा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। 28 बैम्बू एम्पोरियम केंद्र जो है छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं और ये जो प्रारंभ हुआ था कब से हुआ था? 2 नवंबर 2010 से। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।